नमस्कार दोस्तों, सरकारी न्यूज़ हरियाणा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों, क्या कुछ अपडेट है जानने के लिए कृपया हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की अपडेट हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कच्चे कर्मचारियों को लेकर होने वाली है। साथियों, कुछ डिपार्टमेंटों ने अपने विभाग में कार्यरत कुछ कच्चे कर्मचारियों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। साथियों, कुछ हमारे साथी जेई के पद पर पंचायत विभाग में तैनात थे, उनको हटाने का काम भी इस डिपार्टमेंट ने कर दिया है। साथियों, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी कच्चे कर्मचारियों को हटाने का काम डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। साथियों, कुछ डिपार्टमेंटों में तो 2 से 3 महीने की सैलरी भी रोक रखी है। साथियों, जो भी हमारे साथी बेलदार के पद पर इरिगेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, उनको हटाने का भी काम भी इस डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। साथियों, हम आपको इस वीडियो में के अंत में बताएंगे कि जिन साथियों का डाटा पोर्टल से गायब हो चुका है, यानी कि जिन भी साथियों का नाम पोर्टल पर शो नहीं हो रहा है, उसका एकमात्र सॉल्यूशन क्या है। साथियों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों, उससे पहले हम आपको कुछ साथियों के मैसेज दिखा देते हैं जो उन्होंने हमारे पास किए थे। जैसे इस साथी का जो पोर्टल से नाम है वह गायब हो चुका है। साथियों, 2 मंथ से इसकी सैलरी भी नहीं आई है और इसका जो नाम है पोर्टल से गायब हो चुका है। हम इसका सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। उसके बाद हम आपको इस साथी का मैसेज दिखा देते हैं कि पंचायत विभाग में पूरे हरियाणा से करीब यानी कि 250 जेई को हटाने का काम किया गया है, जो कि आज बेरोजगार घूम रहे हैं। साथियों, डिपार्टमेंटों से कच्चे कर्मचारियों की छंटनी होनी शुरू हो चुकी है। साथियों, इसके बाद आप इस मैसेज को भी देख सकते हो कि पंचायत राज डिपार्टमेंट से 220 जेई को जो हटाने का काम इस डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। साथियों, उसके बाद 10 जनवरी 2025 को इरिगेशन डिपार्टमेंट से यानी कि पलवल डिस्ट्रिक्ट से 20 बेलदार हैं जो उनको हटाने का काम इस डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। साथियों, इसके बाद टोहाना से भी 128 जो कर्मचारी हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से, उनको भी हटाने का काम इस डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। साथियों, इसके बाद हमारे भाई ने मैसेज किया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट से जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी जो सैलरी है वह रोक दी गई है। यानी कि साथियों, 2 से 3 महीने की जो सैलरी है वह कुछ डिपार्टमेंटों में रोकने का काम किया गया है। साथियों, इसके बाद हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि इस भाई ने भी मैसेज किया है कि हमारी 2 से 3 महीने की जो सैलरी है वह नहीं आई है। साथियों, इसके बाद हिसार यूनिवर्सिटी में भी 2 मंथ से पोर्टल पर उनके नाम नहीं शो हो रहे हैं, उनकी सैलरी भी रोक रखी है। साथियों, हम इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन बता देते हैं कि जिन भी साथियों का नाम पोर्टल पर शो नहीं हो रहा है और उनकी सैलरी 2 से 3 महीने से नहीं आई है, उसका एकमात्र सॉल्यूशन क्या है, हम इस बारे में इस वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। साथियों, इस भाई ने भी मैसेज कर रखा है कि पंचायती राज डिपार्टमेंट से भी जेई हटा दिए गए हैं, जो कि 220 जेई को हटाने का काम इस डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। साथियों, अब हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं कि जिन भी साथियों का जो पोर्टल से नाम गायब है और उनकी जो सैलरी है वह रोक दी गई है, इसका एकमात्र सॉल्यूशन क्या है। साथियों, यह हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप इस व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हो। साथियों, क्योंकि छोटी बड़ी जो जानकारी होती हैं वह इस चैनल पर ही देने का काम हमारे द्वारा किया जाता है। साथियों, इसका जो सॉल्यूशन है वह यह है कि जिन भी HKRN के कर्मचारियों का जो डाटा है या नाम है वह पोर्टल से कट गया है, तो उन्हें अपनी फैमिली आईडी में जो अपनी ऑक्यूपेशन है, यानी कि जो आपका डाटा है फैमिली आईडी में आपको अपडेट करना है। यानी कि आपकी जो ऑक्यूपेशन है उसमें आपको स्टेट गवर्नमेंट या PSU कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय करना होगा। साथियों, आपको अपनी फैमिली आईडी ओपन करनी है और उसमें जो आपकी ऑक्यूपेशन है उस वाले कॉलम में आपको स्टेट गवर्नमेंट और PSU कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय अपडेट करना होगा। साथियों, इसके बाद आपका जो डाटा है वह पोर्टल पर शो होना शुरू हो जाएगा। साथियों, आपके इस लेटर को भी देख सकते हो जो कि 10 दिसंबर 2025 को ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया था। साथियों, इसमें बताया गया था कि रिगार्डिंग अपडेटिंग एनुअल फैमिली इनकम डिटेल ऑन द परिवार पहचान पत्र PPP पोर्टल, यानी कि जितने भी कच्चे कर्मचारी HKRN के तहत
किसी भी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं उनका जो डाटा है वह फैमिली आईडी पोर्टल पर अपडेट होना अनिवार्य है। साथियों, जो आपको ये डाटा है यह 20 दिन के अंदर अंदर आपको अपडेट करना होगा। अगर साथियों आप 20 दिन के अंदर इस डाटा को फैमिली आईडी में अपडेट नहीं करते हो, यानी कि अपनी फैमिली आईडी को अपडेट नहीं करते हो, तो आपको जो पोर्टल से नाम है वह परमानेंटली हटा दिया जाएगा। साथियों, आपको यानी कि 31 दिसंबर से पहले पहले आपको अपनी जो फैमिली आईडी है वह अपडेट करनी होगी। और जो भी आपकी एक्चुअल इनकम है, यानी कि जो भी आपको अब HKRN के तहत या जिस भी डिपार्टमेंट में आप लगे हुए हो उसके तहत जितनी भी सैलरी आपको मिलती है वह आपको फैमिली आईडी में अपडेट करनी होगी। साथियों, इसके बाद आपका जो डाटा है यानी कि आपका जो नाम है वह पोर्टल पर शो होना शुरू हो जाएगा। साथियों, जिनकी भी सैलरी रुकी हुई है वह जल्द से जल्द अपनी फैमिली आईडी को अपडेट करवा लें। साथियों, आप यहां पर डेट भी देख सकते हो कि इसमें मेंशन की गई है, यानी कि 17 अगस्त 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बीच में जो भी कर्मचारी लगे थे उन सभी को अपना डाटा फैमिली आईडी में अपडेट करना होगा। साथियों, जैसे ही आप अपनी फैमिली आईडी को अपडेट कर देते हो उसके कुछ दिन बाद ही आपका जो डाटा है पोर्टल पर शो होना शुरू हो जाएगा। साथियों, यही अपडेट थी जो आपको देनी थी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथियों, हमारा यह व्हाट्सएप चैनल है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि छोटी बड़ी जानकारी आपको इसी चैनल पर दे दी जाती है। साथियों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।